साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आपका स्वागत है इस चैनल पर और आज मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ बहुत तगड़ी। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनने वाला है। हमेशा मैं आपके लिए ऐसे फैक्ट लेकर के आता रहता हूँ साथियों, और जरूर निश्चित रूप से इन फैक्ट को आप याद रखिए और देखिए। आज का फैक्ट है दुर्गों के संबंध में इतिहासकारों के महत्वपूर्ण कथन। यानी कि राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग हैं वहां पर इतिहासकारों ने उन दुर्गों के संबंध में क्या क्या बातें कही है साथियों, यही आज की हमारी घटना है। साथियों देखिएगा, सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला जो है जैसलमेर में पड़ता है। पहली बात तो ये याद होनी चाहिए आपको, सोनारगढ़ का किला कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है साथियों। और यहां पर अब्बुल फजल ने इस सोनारगढ़ के किले के बारे में क्या कहा है? अब्बुल फजल ने इन सोनारगढ़ के किले के बारे में कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण और अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जेशान। तो यहाँ पर जेशान जो है वो जैसलमेर के किले को कहा गया है, यानी कि जेशाना किला। यानी कि ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो जेशाना किला है वो जैसलमेर को ही कहा जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, अब्बुल फजल ने यहाँ पर सोनारगढ़ के किले के बारे में क्या कहा है, ये कथन बहुत बार अनेक बार पूछा गया है साथियों। तो 100% आपको मजा आएगा साथियों। ये नॉलेज और ये फैक्ट हमेशा आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता रहता हूं, इसलिए निश्चित रूप से इन फैक्ट को आप जरूर देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो सोनारगढ़ का किला है, जैसलमेर में है। अब्बुल फजल ने क्या कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण और अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जेशान। मजा आ गया साथियों, मजा। देखिए आगे, अब अगला है साथियों, यहाँ पर सोनारगढ़ के किले के बारे में ही, जैसलमेर के सोनारगढ़ के किले के बारे में दूसरा कथन भी अब्बुल फजल के द्वारा ही कहा गया है। वो कथन है, दूर से देखने पर यह दुर्ग ऐसा लगता है जैसे जहाज ने रेगिस्तान में लंगर डाल रखा है साथियों। कि दूर से जब इस किले को देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे एक जहाज, जिस तरह से जो पानी का जो जहाज होता है उसने जो है एक रेगिस्तान में, उस रेगिस्तान रूपी समुद्र में अपना लंगर डाला हुआ है। ये दो हमेशा कथन जो है अनेक बार पूछे गए हैं पेपर में कि घोड़ा कीजिए काठ का, इस तरह से याद रख लीजिए। किसने बोला? अब्बुल फजल ने बोला है। किसके लिए बोला है? सोनारगढ़ के किले के बारे में, जैसलमेर के सोनारगढ़ के किले के बारे में बोला है साथियों। अगला कथन भी अब्बुल फजल ने बोला है कि दूर से देखने पर यह किला ऐसा लगता है जैसे इसने रेगिस्तान में लंगर डाल रखा हो। अगला किला है लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला जो है साथियों कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। पहली बात तो यही याद हो जानी चाहिए कि जो लोहागढ़ का किला है वो कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और ये लोहागढ़ का जो किला है उसको दुर्जनशाल या माधो सिंह के द्वारा बनाया गया। और इसके बारे में क्या कहा गया है? 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े और जाट का 2 छोरा लड़िए। यानी कि 8 फिरंगी और 9 गोरा लड़े, लेकिन जाट का छोरा हारा नहीं है, तो जाट का 2 छोरा लड़ा। यानी कि ये कथन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, दुर्जनशाल माधो सिंह के द्वारा ये कहा गया है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ये अधिकतर आपको नहीं मिलेगी साथियों ये बातें। अब चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में किसको पता नहीं है? चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में हर किसी को पता है साथियों। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो चित्तौड़ में ही पड़ता है। और अब्बुल फजल ने क्या कहा? गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी सब तो गड़ैया है। गढ़ गढ़ तो चित्तौड़ और बाकी सब गड़ैया। ये किसने कहा? अब्बुल फजल के द्वारा कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? चित्तौड़गढ़ के लिए कहा गया है साथियों। और चित्तौड़गढ़ का किला तो बहुत फेमस है। चित्तौड़गढ़ के किले की अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो बहुत लंबी चौड़ी है साथियों, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है केवल एक कथन के बारे में बात करते हैं कि किस किले के लिए क्या कहा गया है, यही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है अब्बुल फजल ने इसके बारे में कहा, गढ़ गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब क्या है? गड़ैया है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने क्या कहा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने क्या कहा? आज कुर्फ का घर इस्लाम का घर बन गया।
आज कुर्फ का जो घर है वो किसका बन गया है? इस्लाम का घर बन गया है साथियों। तो साथियों ये कथन है किस किस के द्वारा कहा गया है और किस किस किले के द्वारा किस किस किले के लिए कहा गया है। तो साथियों नॉलेज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से आप जुड़िए और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों। और आपका यही मोटिवेशन और आपका यही प्यार हमें आगे बढ़ाता है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।